राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, माताओं, भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले तो भैया दूज के नाम की आपको बहुत बहुत मुबारक। सत्संग की महत्ता इसलिए है इस दिन की, भैया दूज जिसको बोलते हैं, ये बहन और भाई के प्यार से संबंधित है। इसमें भी बहनें भाई की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुखी जीवन के लिए प्रार्थनाएं करती हैं, दुआ करती हैं कि मेरे भाई को किसी की प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसका जीवन सुखी रहे और हम भाई बहनों का प्यार भी उसी तरह रहे अटल, जिसमें कोई दखल ना हो। कहानी अनेक प्रकार की हैं, पहले भी बताई गई हैं, आम कहावत है अपने यहाँ, लेकिन मुख्य करके यही बात है कि उन कहानियों में भी यही बात दर्शाई गई है कि बहन भी अपना दायित्व समझती है कि उसके भाई पर कोई किसी प्रकार की विपदा आए, कोई किसी प्रकार की परेशानी हो, तो उसमें उसकी परेशानी को वो स्वयं झेल लेगी, लेकिन भाई को वो हर प्रकार से सुखी रखना और देखना चाहेगी। दूसरी बात, भाई और बहन का रिश्ता इतना अटूट और इतना अच्छा है। अब स्वार्थ के बस तो दुनिया में चाहे आदमी किसी भी रिश्ते को खराब कर ले, पति पत्नी का खराब हो जाता है, भाई भाई का खराब हो जाता है, बाप बेटे का खराब हो जाता है, गुरु शिष्य का हो जाता है, वो तो कर लेते हैं, बेशक कितने भी कर लो, लेकिन भाई बहन का रिश्ता खराब नहीं होता कभी भी। भाई भी बहन को उतना ही प्यार करता है, और सबसे बड़ा रिश्ता भी यही है। आम अपने कहावत में यह है कि पति अगर गुजर जाता है तो पति तो दूसरा भी हो सकता है, लेकिन अगर किसी का भाई गुजर जाता है, भाई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए भाई जैसा प्यार बहन का कभी होता नहीं। इसमें कितने भी कहानी, आम प्रचलन की कहानी है। एक बहन थी, बड़ी गुस्सेल थी, उसकी शादी होगी किसी गांव में, अच्छे घर में हो गई, वो धनवान था, शादी होने के बाद आई नहीं, मिलने भी नहीं आई, ना भाई से मिलने आई, ना माँ पिता से मिलने आई। भाई कहने लगा कि मैं उससे, मेरी बहन से मिल के आऊँगा। उसकी माँ कहने लगी वो गुस्सेल है, और उस गुस्से के कारण वो आज तक अपने घर नहीं आई। वो धनवान बन गई, दूसरे बड़े घर में जाने के बाद अपने से बात नहीं करेगी, हम गरीब हैं। बोला कोई नहीं, मैं तो जाऊंगा। कहानी रोचक है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आम कहावत में है। परंतु आजकल तो इतना टाइम है नहीं लोगों के पास उन कहानियों को देखे, सुने या उनके महत्व को समझे। क्या है उस कहानी में? मिलने के लिए जाता है तो कहते हैं रास्ते में अनेक बाधाएं होती हैं उसकी माँ ने उसको कुछ पैसे दे दिए, उस टाइम में कह दिए चांदी का सोने का सिक्का दे दिया कि ये तेरी बहन को दे देना। जाती है तो शुरू में ही नदी आ गई रास्ते में, बोली कि मैं तुझे निकलने नहीं दूंगी, तुझे डुबाऊंगी। बोला मैं मेरी बहन से मिलने जा रहा हूँ, आज भैया दूज है। भैया दूज के दिन बहन भाई को तिलक करती है, धागा बांधती है, मिठाई खिलाती है और दुआ करती है मेरे भाई की लंबी आयु हो, अच्छा स्वास्थ्य रहे, निरोग रहे, इसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो जीवन में, ये दीर्घायु जिए। मैं बहन से मिल के आऊँगा, आती बार मुझे तुम डबो देना। वहाँ से निकले तो सांप मिल गया। बोला मैं डसूँगा। बोला भाई अब नहीं, आती बार डस लेना, अब तो मेरी बहन मैं से मिलने जा रहा हूँ।
उसको भी कह के वादा करके कि आती बार डस लेना चला गया। आगे गया, शेर मिल गया। बोला कि तू तो मेरा आहार है, परमात्मा ने भेजा, मैं तुझे खाऊंगा। बोला कि नहीं, इतनी कृपा कर दे, बहन से मिल के आ जाऊँ, उसके बाद खा लेना। बहन के पास जाता है, घर के दरवाजे बंद हैं। बहन चरखा काटती है, काटते काटते धागा टूट गया। वो धागा टूटना कहते थे पुराने जमाने में बुरा शगुन होता है। उस टाइम में वो बोल पड़ा, तो उस टाइम में अगर बोल पड़े वो किसी के कहने से, तो वो फिर अपशगुन पूरा ही हो जाता है। उसमें यही होता है कि कोई न कोई उसका यारा प्यारा भाई या नातेदार गुजर जाएगा। उसके भाई ने आवाज़ दी, 2 दी, 4 दी, बहन का नाम लेके दरवाज़ा नहीं खोला, क्योंकि वो धागा टूटा हुआ था। और जब तक वो धागा जोड़ के कुकड़ी पर नहीं चढ़ा देती तब तक उसको बोलना नहीं था। वो जोड़ के उसने सोचा माँ ने कही थी वो बात सही है, ये तो अब ईमान में है, दरवाज़ा नहीं खोलेगी। उसने बोला भी तेरा भाई हूँ, मिलने आया हूँ। लेकिन जब तक वो नहीं चाहती थी कि कोई अनर्थ हो जाए, धागा जोड़ के कुकड़ी पे जब चढ़ गया तो दरवाज़ा खोल के देखा उसका भाई वापस आने लगा। बुलाया उसको, बुला के सारी बात की, कहने लगी भैया ये बात थी, मिल के उससे। और वो वापस जब चलने लगा तो कहने लगी आज ना जा, कल चले जाना, आज तो तू आया है। अगले दिन जाने लगा, उसको खाना वाना खिलाया, उसके लिए लड्डू बनाए। लड्डू बनाए तो उन लड्डुओं में क्या हो गया कि एक छिपकली मर गई बीच में, और कुछ लड्डू उसको बांध दिए। वो बोला मैं रास्ते में खा लूँगा, यहाँ तो नहीं। वो चलेगा, लेकिन जब वो घर से निकल गया तो उसको पता लगा कि उसमें तो जहर था छिपकली के में, और अगर वो खा लेगा तो वो तो गुजर जाएगा। भागी वो पीछे, 2-4 कोस पे जाके पकड़ा। कहने लगे वो लड्डू कहाँ है? बोला कि अभी नहीं खाए ये रे। बोला कि ये ना खा, इनमें तो जहर है। वहाँ दोनों बहन भाई बैठ के, बोली भागी गई थी, बोला प्यास लगी है। बोला पानी लेके आता हूँ मैं, पास में ही कोई पानी का तालाब है। बोला तू नहीं, मैं ही लेके आती हूँ। वो गई तो वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली उसको। ये आम कहावत चलती थी पहले, बताया करते थे। बूढ़ी औरत मिली तो उससे पूछने लगी, पानी लेने गई कि पानी क्यों ले जाती है? बोले इसी तरह से बात होगी, मैं पानी पीऊँगी, भाई के लिए लेके जाऊँगी। बोला तू कौन है? बोला मैं तो होनी हूँ। होनी कौन सी? जो होके रहती है वो। बोला कि होनी है। बोले तो यहाँ क्यों बैठी है? बोला 2 भाई हैं, उसका भाई गुजरेगा। बोला ये कैसे? बोला लेकिन मैं तो मेरे भाई को बचाने के लिए आई हूँ, हम ही हैं वो तो। उसने उससे कही कि किसी तरह बच सकता है? बोला बच सकता है, उसकी बहन उसके लिए साथ रहे, और जो कोई विपदा आए वो खुद ओढ़ ले। तो विपदा तो पहले आई हुई थी। वापिस आके पानी दे के कहने लगी तेरे साथ चलूँगी। बोला मेरे साथ कहाँ चलेगी? मुझे तो पता है मेरा अंत टाइम है, शेर खा जाएगा, सांप खा जाएगा, नदी डबो देगी। लेकिन कैसे चलते हुए अपने साथ लेके गई। सांप के लिए दूध ले लिया, शेर के लिए मांस ले लिया, और नदी के लिए कहते हैं अपनी चुन्नी ले ली कोई। सांप को तो कह दिया कि ले दूध पी ले, तुझे पेट भरना है ना, डसने से क्या मिलेगा, ये ले दूध पी ले। सांप ने जाने दिया। आगे शेर बोला कि तेरे भूख लगी है, तो इसको क्यों खाता है, ले ये मांस खा ले। शेर ने कह दिया पेट भरना है, तो वो आपने दे दिया मुझे, अब क्यों खाऊंगा। आगे जब नदी आई तो उसमें जाके नदी कहने लगी डबोऊंगी। बोला कि ले तेरी भेंट चुन्नी ले ले नदी माता, मेरे भाई को ना डबो, घर लेगी। तो उसको उसने बता दिया था घोड़ी ने कि तुझे बोलना नहीं है, इसकी शादी हो तो भी नहीं बोलना है। और भी कई इस प्रकार की, जब उसकी शादी का टाइम आया ऐसी विपदा आई, लेकिन वो उसकी बहन आखिरी टाइम तक, शादी होने के बाद पति पत्नी को भी नहीं मिलने दिया। उसको पता था क्या होना है। जब उसके घर में दूसरी आफत आई, छत टूटी, उसके नीचे दब के मरना था, लेकिन वो बहन थी, उससे पहले ही उसने उनको चेता दिया, उसको पता लग जाता था। तब तक वो बोली नहीं किसी से भी। कहने लगी तेरा आने का क्या फ़ायदा है, तू तो खुश नहीं है ब्याह करने से, बहू आने से खुश नहीं है तू। उसके भाई को पता था,
कि ये जो करती है वो सब मेरे लिए करती है। कहने का मतलब सारी विपदाओं को टाल के उसके भाई की शादी करवा के और सबसे आखिर में उस घर से विदा हुई। जो बात कही गई थी कि बहन अपने भाई की रक्षा के लिए, उसकी लंबी उम्र, खुशी के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है, इसलिए ये उस खुशी में त्यौहार मनाया जाता है। तो ये तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी देनी थी कि भाई भैया दूज का मतलब क्या है। हमारे त्यौहार बहुत अच्छे हैं, उनका बड़ा महत्व है, उनसे शिक्षा ले तो आदमी बहुत से परेशानियों से बच जाता है। दिल के अंदर उनको एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है कि जो चीज़ ख़त्म होने वाली हो वो पुनः जुड़ जाती है। और सबसे बड़ा नाता एक ही है दुनिया में, प्यार का। प्यार सब दुखों की दवा है। एक आदमी परेशान है, परेशानी में अगर तुम उसको कोई भी थोड़ी सी भी अच्छी बात भी कहोगे तो भी उसको तकलीफ़ होती है, लेकिन उसी बात के समय या परेशानी के समय उससे मिल बैठ के शांति से अगर अच्छी बात करते हो, अच्छी बात उसकी बुद्धि को, विचारों को सुधार देती है, बना देती है। और जो ऐसे वक्त में किसी की बुद्धि और विचारों को सुधार देता है वो गुरु कहलाता है। गुरु का मतलब ज्ञान देना है, समझ देना है। और उस घड़ी में, जिस घड़ी में वो घटना घटती है, उसमें किसी न किसी तरह से अगर तुम बच जाओ या किसी को बचा दो तो लंबा जीवन जीते हो, दुर्घटना का समय गुजर जाता है। अच्छे और नेक काम करने का परिणाम हमेशा नेक और अच्छा ही होता है, बुरा करने का नहीं, लेकिन करना चाहिए मन की भावनाओं से। तुम अगर कोई काम करते भी नहीं और भावना तुम्हारी शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो उसमें प्यार नहीं है, दया करुणा नहीं है, तो वो करना कराना बेकार चला जाता है, कुछ नहीं करना हो। अगर शांति से प्यार से करते हो वो चीज़ आपको 1000 गुना फायदा देती है। अगर वही काम भी करते हो, आदमी कई बार ऐसे हालात में होता है, अपने ही रघुकुल में ही राजा अजय हुआ है, बड़ा दानी था, प्रजा पालक था, न्यायप्रिय था, हर प्रकार से प्रजा के हित करने वाला था, गरीब दुखी जो भी आता था सबकी सुनता, सबको न्याय देता था, लोग बड़े सुखी थे। रघुकुल के जितने भी राजा हुए हैं उनके सबके इतिहास भरे पड़े हैं, बड़े प्रतापी राजा हुए। प्रतापी कोई भी हो सकता है, संत, महात्मा, फकीर, नेक इंसानों की बड़ाई क्यों होती है? उन्होंने नेक काम किए, नेकी के कारण उनके नाम लिए जाते हैं, उनके गुणों का गुणगान किया जाता है। नेकी के रास्ते पे चलने वाले को हमेशा मान, सम्मान, इज्जत मिलती है। वो जाने के बाद भी अपने नाम को अमर करके चला जाता है। ये तो बात संसारी चीज़ों की है, लेकिन इनके साथ साथ उस अमृत रूपी नाम का अगर सुमन किया जाए, भजन किया जाए, तो प्रभु के गुण उनमें आते हैं। परमात्मा के गुणों का तो बखान ही नहीं किया जाता कि एक दो गुण तो नहीं है, उसके तो लाखों, हजारों, करोड़ों, गिनती नहीं कोई भी। सबके सब जितने भी गुण देखो, लेकिन हम अपने कर्म के अनुसार उन गुणों को भी अवगुण में बदल देते हैं। हम उनकी अच्छी और सच्ची बातों को भी, जो हर प्रकार से हितकारी हैं, हमारे लिए लाभकारी हैं, उनको भी हम कई बार संदेह पैदा कर देते हैं, भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। अपनी नासमझी के कारण ऐसा करते हैं। और कई बार नेक काम करते करते भी इंसान से बुरा काम हो जाता है। कई बार हालात इंसान से करवा देते हैं, कई बार वक्त ऐसा गुजर जाता है कि इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अपने आपे को खो बैठता है, लेकिन वक्त गुजरने के बाद पछताता है, फिर सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमारे विचार, हमारे ख्यालात दुनियावी ख्याल हैं, और दुनिया के आचार, विचार, व्यवहार और हालात हमेशा ही बदलते रहते हैं। महापुरुषों का संग करोगे, महापुरुष इन्हीं चीज़ों के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं,
जगाते हैं, वो उन भ्रमों से निकालते हैं, ज्ञान देते हैं। तो राजा अज की बात है, बड़ा दानी प्रतापी था, जो भी उसके दर पे आता था किसी को खाली नहीं जाने देता था। शाम का टाइम था एक दिन, और घोड़ों की घुड़साल में बैठा हुआ, घोड़ों को दाना खिला के बस चलने ही वाला था, महल के लिए जा रहा था। एक महात्मा हो गया, और महात्मा ने आके उनसे कहा कि राजा मुझे कुछ भेंट दो। अपने काम में व्यस्त था पूरे दिन से, लेकिन राजा के मन में भी थोड़ा पूरे दिन से काम करते करते कोई ये ख्याल ही नहीं रहा मैं क्या करता हूँ। बोला कि अब यहाँ क्या भेंट दूँ मैं, अगर वहाँ होता तो कुछ देता, यहाँ तो यहाँ लीद है घोड़े की। घोड़े की लीद समझते हो, घोड़े का गोबर, वो घोड़े की लीद कई अंजलि भर के बोला कि ये ले। महात्मा था, महात्मा किसी बात को ठुकराते नहीं हैं, महात्मा समझते हैं कि वो किस हालात में है। उसने झोली फैला दी महात्मा ने, और उसने लीद डाल दी उस राजा ने। महात्मा कहने लगा कि परमात्मा तेरा भला करे, फले फूले तेरा ये दान, दान फूले फले। दान क्या किया था? लीद का, लीद फले फूले। इसलिए सहज भाव में हम भी बता देते हैं, बहुत कहता हूं मैं सत्संगों में, अरे कर्म अच्छे करो, जो भी कर्म करते हो उसका 1000 गुना फल बन जाता है। बीज कोई भी डालो 1000 गुना बनेगा उसका। अच्छा कर्म कर दिया तो उसका भी 1000 गुना बनेगा, और बुरा होगा तो उसका भी बुरा बनेगा, तो फिर वो फैलता ही चला जाएगा। छोटा उदाहरण देखो, एक किसान है, एक चने का दाना डालता है, चने का पेड़ होता है, उसमें कितने 20-30 दाने निकलते होंगे, फैलेगा वो 20-30 को अगर बो दोगे तो हजारों की तादाद में पैदा कर देंगे। कर्म किया, बीज डाला, बीज का परिणाम ये हुआ कि वो फैलता बढ़ता चला गया। इसी प्रकार से हम अगर पाप कर्म भी करते हैं 1000 गुना बढ़ता ही बढ़ता चला जाता है। लेकिन बुद्धि है ये इंसान की, ये दुनिया के पदार्थों में ऐसी लगी हुई है कि इसको बेवकूफ़ ऐसा घुमा दिया कि इसको अपने स्वार्थ से सिवाय दूसरी चीज़ नहीं सूझती। इसको हित की और नेक बात कहो उस ओर नहीं चलता, इसका मन कहता है उस ओर चलेगा, मन कभी अच्छी बात कहता ही नहीं है। एक तरफ मन है तो एक तरफ गुरु है। मन का, गुरु का मतलब ज्ञान है, मन का मतलब अंधकार है। अंधकार की ओर तो बढ़ते चले जाते हो, गुरु के ज्ञान की ओर आपका चलते हुए सिर कटता है, नहीं समझते उनकी वाणी को। गुरु तुम्हारा हित चाहता है, गुरु का अपना हित थोड़ा है। हमसे जो समझाता बताता कहता है, क्यों करता है गुरु मेहनत? क्या स्वार्थ है आपसे? लेकिन वो मानव कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, उनके भूल भरमों से निकालने के लिए वो उस मालिक से हुक्म से काम करते हैं, उसकी रजा में राजी रहते हैं, उसकी रजा के बाहर काम नहीं करते वो। हम तो बैठ जाते हैं, करेंगे, गलती होती है। महात्मा उसको लेके मुंह में भी डालता चला गया, बाहर जाके अपने स्थान पे बैठ गया। बची हुई थी वो जाके बाहर रख दी। अब क्या देखता है, धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी वो, रोजाना उसका बहुत ऊंचा ढेर लग गया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया, शिकार करके वापस जवा रहा था, देखा उसने, ओह, महात्मा के पास ना कोई घोड़ा है, ना कोई घोड़ी है, ना कोई जगह है रखने की, बांधने की, चारा डालने की। फिर महात्मा के पास ये घोड़े की लीद इतनी कहाँ से आ गई? महात्मा के पास गया, राजा बंदगी की, बैठा, थोड़ी इधर उधर की बात की। राजा कहता है कि महात्मा जी आपके पास घोड़ा है? बोला नहीं। कोई घोड़ी है? बोला नहीं। तो लीद कहाँ से आ गई? बोला राजा ये आपकी कृपा है, आपका दिया हुआ दान है, आपने दान में दिया था मुझे। राजा को याद आ गया,
नेक इंसान से भी अगर कोई बुरा काम हो जाता है याद रहता है उसको कि मैंने बहुत गलत कर लिया, लेकिन हो चुका था वो, जो हो चुका है उसका इलाज नहीं होता, होने से पहले इलाज हो जाता है। कर्म करने से पहले इलाज हो जाता है, कर्म करके कितना भी पछताओ क्या होता है। इसीलिए सभैया इसने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना, सुना होगा आपने, मैंने वक्त के अनुसार बहुत चीजें बहुत अच्छी लिखी, उनकी गहराई में उतरोगे तो पता लगेगा कि वक्त गुजरने के बाद पछताने से नहीं कुछ आदमी को हाथ पल्ले पड़ता है। राजा बोला कि ये बोला कि हाँ मुझे याद आया, मैंने गलती की थी। महात्मा जी क्या होगा इसका, जो महात्मा ने किया था वो तुझे करना पड़ेगा। बोला महात्मा ने क्या किया था? बोला महात्मा ने खाई थी। बोला मैं इतनी कैसे खाऊंगा, क्योंकि कर्म का फल बन गया, वो बच नहीं सकता, भोगना पड़ेगा। वो कर्म बन चुका है, उसका मिटाने का कोई इलाज नहीं है। इलाज है वो करना नहीं चाहते। बोला तो कैसे क्या हो, इसका इलाज बताओ आप महापुरुष हो, गलती होगी उसका इलाज क्या? बोला इलाज एक ही है कि दुनियादारों से अपनी बुराई करवाओ। जो जो तुम्हारी बुराई करते चले जाएंगे वो इसमें से बांट के तेरी बुराई के बदले ये जितनी भी बड़ी है फैली है ये सारी की सारी उनके हिस्से में चले। बुरी करने वाला, निंदा करने वाला, ईर्ष्या रखने वाला, जिसकी बुराई करता है उसके पाप धो डालता है, उसको उजला कर देता है, उसके पाप कर्म को ढो लेता है वो खुद। ऐसा करने से बोला कि ये कम हो जाएगी, थोड़ी बचेगी। बोला वो तो बोला कि जितनी भेंट करी थी वो बची है, वो तो तुझे खानी ही पड़ेगी। बोला उसका इलाज? बोला उसको तू ऐसा करना कि जड़ा लेना, क्योंकि महात्मा जानते हैं इलाज भी, कि उसको जड़ा लेना, जलाने के बाद राख थोड़ी सी बन जाएगी, उसको पानी के साथ घूट जाना, तेरा कर्म कट जाएगा। बुराई कैसे करवाए लोगों के पास। राजा की उम्र ज्यादा थी, एक गरीब घर में जवान लड़की थी, जाके उसको बता दिया तुझे बेटी बना के ले जाता हूं मैं। लेकिन लोगों के अंदर और ही बात चल गई कि राजा ने बड़ा जुल्म किया, राजा ने बड़ा गलत किया, देखो इस उम्र में क्या सूझी है। जवान लड़की को ले गया, राजा था, अपनी ताकत का दुरुपयोग करता है। जितने लोग बुराई करते गए वो खत्म होती चली गई, थोड़ी बची उसको उसने कर लिया। कर्म इस प्रकार से छूटता नहीं है, बढ़ता चला जाता है। लेकिन महापुरुष फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। महापुरुष गलत नहीं करते, गलत नहीं करते। कई बार हम समझ लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, ये गलत करता है। नहीं, 5वें गुरु अर्जन साहब के टाइम की बात है। एक सेवक था उनका, उनके लिए भोजन लेके जाता था, खिचड़ी। एक दिन जब शाम के टाइम खिचड़ी बनाने लगा, बना के तैयार कर ली, इतनी देर में तूफान आ गया। आंधी तूफान बरसात चलती रही, बड़ा लेट हो गया। अब शिष्य गुरु से प्यार करता था, रोजाना का काम था, रोजाना लेता था। उसको चिंता हुई कि अगर ये मौसम चलता रहा, पहले ही लेट हो चुका, तो गुरु जी को तो भोजन में देर हो जाएगी। गुरु सब कुछ कर सकता है, शिष्य भी सब कुछ कर सकता है। दिल में सच्चाई होनी चाहिए। जो तुम्हें मंत्र दिया गया है उसके कमाई करने वाले होने चाहिए। संयम के साथ जो तुम्हें नाम दिया गया है ना, वो नाम कोई खेलने का खिलौना नहीं है, कोई तमाशा नहीं है, वो हर एक दुकान पे नहीं मिलने वाली चीज है। उसको तुम खोलना नहीं। अब नारियल किसी को पकड़ा देर कह दे, इसके अंदर जो है नारियल बड़ा खाने में बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा वो पौष्टिक है, बड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, उसके अंदर पानी भी होता है और वो और भी अच्छा होता है। इंसान को हर प्रकार से वो कई प्रकार के जो शरीर को ज़रूरत है उनकी पूर्ति करता है। लेकिन बाहर से ही वो देख ले, उसको अंदर से पाड़ेगा नहीं, उसको क्या मिलेगा? ना नारियल मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना उसको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसी प्रकार से वो नाम की उस गहराई में भी इसी तरह उतरना पड़ेगा। उस पर भी 3 परत चढ़ी हुई हैं।
एक नहीं, शरीर की है, मन की है, और फिर जो है दूसरी दुनियादारी की है। उन परतों को हम तो पहली परत उतारने में फेल होते हैं। ये दुनियादारी के रीति रिवाज ही हमें बर्बाद करके रख देते हैं। मेरा मेरी, मेरा मेरी, तेरा तेरी। सिर्फ स्वार्थ ही सर्वोपरि है, इस लोभ ही सर्वोपरि है। इंसान को गिराते दो चीज हैं। इन दो चीजों से निकल जाए कोई नाता खराब नहीं होता इंसान का। बताऊं, नाते खराब कब होते हैं? जब आदमी लालच में डूब जाएगा। लालच निकाल दो तुम्हारे दिल से, अगर नाता खराब हो जाए तो मेरे पास आ जाना। लालच और स्वार्थ आपाधापी का काम होता है। मैं जीऊं और चाहे भाड़ में जाए, मेरी इज्जत हो और चाहे कोई बदनाम हो, मुझे सलाम मिले और चाहे कोई कुछ भी जन्नम में जाए। यह है मैं मेरी का झगड़ा। लेकिन महापुरुष से तुम्हें हर प्रकार से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आत्मिक रूप से, हर प्रकार से तुम्हारा कल्याण करने का इंतजाम और प्रबंध करते हैं। उनके कहे में चलते रहो। उनको हम गुरु भक्ति का नाम देते, वो गुरु भक्ति है। गुरु की आज्ञा का पालन करते चलो। अगर तुम्हें लगता है गुरु मुझे धोखा देता है, गुरु मेरे साथ कपट करता है, गुरु मेरा नुकसान करना चाहता है, तो ना करो। उस गुरु का मुंह माथा भी अगर देखोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। वो गुरु नहीं है, पाखंड है वो। उसको समझने के लिए हालात को आदमी समझ जाए। हालात को देख के घबराना नहीं, हालात को देख के संभल जाओ। भरम नहीं, संभल। इसीलिए मेरा वो सभैया है। मेरे साथ ऐसे हालात गुजरे, मैंने लिखी वो बात। लेकिन जानेगा वही जिसने देखी थी, अब उसको जानता था, बाकी नहीं समझेंगे उस बात को। मैंने लिखी, दास कमर कर ख्यास, नहीं तो नाश बात का हो जाएगा। क्यों? मैं क्या करना चाहता था? मैं गुरु के रास्ते पे चला था, गुरु की ड्यूटी, गुरु का काम करना चाहता था। लेकिन बाधाएं अड़चन आई तो मैंने सोचा ये बात कि अगर ख्यास नहीं तो नाश बात का। किस बात का नाश हो जाएगा? गुरु की आज्ञा का पालन नहीं होगा। जिस मिशन और काम के लिए गुरु ने जो तुझे सौंपा था वो नहीं होगा। खींच ले नीची ना कर चींची, ये संतों का लक्षण बताता हूं। नीची खींचने का मतलब नरम हो जा, दीन हो जा, गरीब हो जा, छोटा हो जा, कुछ भी कह ले, बुरी कहे कोई भली कहे, नीची खींच ले, शिकायत ना कर। चींची करने का मतलब नो कंप्लेंट। कोई शिकायत ना कर। किससे करेगा शिकायत? नहीं तो करी कराई खो जाएगा। करी कराई क्यों खो जाएगा? अरे तो 30 साल की उम्र में लगा था, 50, 55, 60 साल की उम्र में आ गया, ये तेरे साल बेकार चले जाएंगे। जिस काम के लिए निकला था वो साल कहाँ गए तेरे? ना घर का रहा ना घाट का, धोबी जैसे कुत्ते की हालत हो जाएगी। फिर उसमें कह भी दिया, तू किसकी परवाह करता है? गुण का ग्राहक गुण तो वह, गुण को जानने वाला गुण ढूंढेगा इंसान में, और दुष्ट होगा वो पाप कर्म को रोजेगा। बीत्या वक्त हाथ नहीं और फिर पछताए क्या हो जाएगा। गौर कर लेना, फिर याद करके देख लेना, फिर समझ लेना। मैंने थोड़े में बता दिया। ये गुरु के घर में जाने के बाद इतने गुण आ जाने चाहिए। तुम्हारी बुराई भी करता, कही थी ना, लाख बुराई करे दुनिया में फिर भी अपने धर्म से डोलू ना, अपने धर्म से नहीं बदलूं, मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ूं। तो अच्छी बात के लिए नाम तुम्हें भक्ति करने के लिए लिया, कोई व्यापार नहीं होता उससे। दुनियादारी की चीजों के लिए, पेट भरने के लिए काम करना ही पड़ेगा। अपना व्यवसाय तुम्हें करना पड़ेगा। कभी ये नहीं कि नाम के भरोसे बैठ जाओ, नाम तुम्हें खाने को देगा, उड़ने का देगा, पैरने को देगा, मकान बना देगा। बना देगा, कैसे बना देगा? टाइम पर काम करोगे, पैसे की बर्बादी नहीं करोगे, कोई उल्टे सीधे कामों में नहीं लगोगे, अच्छे और नेक काम करते जाओगे, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन उसको हम कहते हैं मालिक की रजा में रहो, उसकी मौज में रहो।
उसके भाणे में खुश रहो। भाणा कि जो वो करना चाहता है उसी को मान लो। जो भी तुम्हारे साथ आता है उसको मान लो कि ये परमात्मा ने मेरे लिए ऐसे ही बनाया है, ये मेरी परीक्षा है, मुझे घबराना नहीं, रास्ता नहीं छोड़ना। जब इस प्रकार के विचार और ख्यालात तुम्हारे हो जाएंगे ना, नाम भक्ति करने में देर नहीं लगेगी। तो रोजाना खिचड़ी लेके जाता था, बात दूसरी ओर चली जाती है। तो उस दिन वो अंधेरी आने के कारण, तूफान आने के कारण टाइम पर नहीं जा सका। तो भगत क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास गुरु की ताकत है। अरे गुरु के नाम लेके जाते हो, आपके जी प्रसाद दे दो, संतान के लिए दे दो, बीमारी ठीक हो जाए दे दो, मैं परीक्षा में पास हो जाऊंगा, मैं नौकरी के लिए जाता हूँ, प्रसाद दे दो। क्या प्रसाद दे दे हम? कोई भी चीज़ का प्रसाद देते उस मालिक के चरणों में रख के कहते मालिक इसका काम पूर्ण करना, ये मंत्र है। लेकिन वो तो तुम भी कह सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास वो साइन नहीं है कि कहीं चलते हो हमारे साइन लगे और चल जाए आगे। समझ गए ना? चल तो जाओ, लेकिन तुमने वो रफ कॉपी पे करो, असली पे नहीं करते। उसने क्या कहा कि हे सतगुरु, ये तूफान रुक जाए, मैं आपको भोजन जाके खिला दूं, फिर चाहे बेशक आ जाओ। जाके पहुंचे लेट, गुरु साहब के सामने जाके खड़े हुए, गुरुजी ने मुंह फेर लिया। बोले भाई नाराज हो गए? गुरु नाराज हो गया, दुनिया उजड़ गई, इसके लिए तो क्या बच गया उसके पास? अगर उसके ये ख्याल नहीं है तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, फिर तो नुगरा है वो। दूसरी तरफ गया, गुरु का मुंह था उस साइड से भी मुंह फेर लिया। उसने सोचा बहुत बड़ा पाप हो गया मेरे से, कोई गलत काम हो गया। हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके कहने लगा, गुरु महाराज माफ़ करो, मेरे से क्या अपराध हुआ है कि इस तरह से आप मेरे से मुझे दर्शन भी नहीं देना चाहते, बात भी नहीं करते, लेट क्या कर दिया मैंने ऐसा? बोले अरे मूर्ख है, तूने मालिक के काम में बाधा डाल दी, जो मालिक करना चाहता तूने उसमें बाधा डाल दी, तूने तूफान रुकने की क्यों बात कही? बोला जी ये अपराध तो हुआ है मेरे से, गलती हो गई। बोला तुझे नहीं पता कितना बड़ा पाप कर दिया? बोला जी कैसे? कि इस झंखड़ के कारण, इस अंधकार के कारण, इस बारिश तूफान के कारण कितने जीव जंतुओं का पेट भरना था उसने, हम नहीं जानते। कुछ मरे होंगे, कुछ उन पर आधारित होंगे, कुछ कीड़े मकोड़े छुपे हुओं को निकालना होगा, कुछ को किसी प्रकार की सजा देनी होगी। ये मालिक की रजा थी, तूने मालिक के कार्य में बाधा डाली, इससे बड़ा पाप क्या करेगा? मेरा खाना मायने नहीं रखता, उस मालिक के हुक्म में, उसकी रजा में राजी रहना सीखो, उसकी रजा में। फिर तो वो उसके भाणे में खुश नहीं है तू, उसका भाणा जो वो चाहे वो करे। ये घोर अपराध हुआ है, और आइंदा के लिए ऐसा अगर करेगा तो ठीक है जी। बोला जी ये मेरे से चूक हुई, आइंदा के लिए नहीं करूँगा। अनेकों उदाहरण आपको मिलेंगे ऐसे कि कई शिष्यों ने ऐसा किया, कई शिष्यों ने, और उन्होंने बता दिया गुरुओं ने कि हम किसी के कारण नहीं, मर्यादाओं के कारण जो है चलते हैं, हम मालिक की रजा में राजी रहते हैं, वो जो हमारे लिए हुक्म करता है उसमें खुश रहो। उसका एक ही इलाज है कि तुम्हें ये समझ कब आएगी, जब तुम्हारा दिल का हुजरा साफ हो जाएगा। दिल का हुजरा साफ होता नहीं है, तेरी मेरी को छोड़ते नहीं है, ईर्ष्या निंदा द्वेष को निकालते नहीं है। फिर कहते हैं कि मैं भक्ति करूँगा। किस चीज़ की भक्ति करेंगे? भक्ति करने के लिए कोई एक समय निश्चित नहीं है। कभी सोचते हो 2, 4, 5, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ के और थोड़ा नाम का सुमरण करने से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? कल्याण कब होगा? जब अपने आप उस नाम के एक प्रेमी आया थोड़ी देर पहले, कहने लगा जी पहले मैं आर्य समाज में था, फिर मैं ओशो को फॉलो करता हूँ, उसकी किताबें मैंने पढ़ी, और भी मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी। मैंने सुना है कि गुरु बोले हाथ रख के 1 मिनट में सब कुछ दिखा देता है। हाँ माँ, गुरु कर तो देता है। एक तो वो सबके लिए नहीं होता,
जिससे गुरु ने काम लेना होता है उसको अपनी ताकत दे के कर देता है, 1 सेकंड में कर देगा, डाकू को भी बना देगा। लेकिन आम लोगों के लिए ये बात थोड़ी है। जिसका हुक्म होगा वो उसके लिए तो कर देगा, नहीं तो गुरु टिकट देता है, टिकट लेके कहीं की भी, टिकट जिस चीज़ की लेके बैठोगे वहाँ उसी में बैठ के पहुँचोगे। टिकट तुम्हें मंजिल की मिलेगी। गुरु ने नाम दीक्षा दो दी है, वो तुम्हें टिकट दे दी गई, उस टिकट को लेके जब नहीं चढ़ोगे टिकट लेके बैठे रहो स्टेशन पे, वो टिकट पर चढ़ के नहीं जाओगे तुम। जो टिकट का माध्यम है, नाम दे दिया, नाम का माध्यम क्या है? नाम की कमाई। नाम की कमाई के तरीके क्या है? नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना, भजन करना। लेकिन वो ध्यान अभ्यास भजन ऐसे ही नहीं हो जाएगा। ध्यान अभ्यास करने के लिए जरूरी है कि पहले मन की खरपतवार को निकालो बाहर। जब तक हृदय पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, अरे तुम्हारा प्यार ही नहीं है, ना नाम से प्यार है, ना गुरु से प्यार है, मतलब से प्यार है तुम्हारा। तो गुरु से प्यार होकर वो प्यार टूट जाएगा क्या? प्यार टूटता है कभी? छिन चढ़े चिन्ह उतरे सो तो प्यार नहीं। एक छिन में हो जाए, एक छिन में उतर जाए, वो प्यार है क्या? विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। उन बिरियों ने तो अपना घर त्याग दिया, सब कुछ सुख आराम त्याग दिए। उन्होंने तो पक्षियों की आवाज सुन के भी पक्षियों को भी ताना दे दिया। नहीं कहती मेरा भाई पी पी पपैया ना कर, पी का ना मत ले, पी की अगर कोई होगी प्रेमन तो वो सुन लेगी तो पी कारण जी दे। या गुरुमुख होगा, गुरु की बात सुन ले, गुरु की नाम सुनने के बाद वो गुरु से दूर हट जाएगा क्या? फिर नाम भक्ति कहाँ होगी उसकी? अरे बिजली तो कहाँ से आती है? बिजली घर से आती होगी। कनेक्शन बिजली घर से कट गया, कहाँ कनेक्शन है तुम्हारा विश्वास? खाली बल्ब लटके जाओ, लाइट नहीं देंगे वो। देखने के लिए तो तार हैं, बल्ब हैं, ससेंगे नहीं। पावर हाउस से आएगी तुम्हारे पास। शिष्य का पावर हाउस गुरु है, गुरु का पावर हाउस परमात्मा है। जिसने तार गुरु से जोड़ लिए, गुरु के तार सीधे वहां जुड़े हुए हैं, तो आपके पास आ जाएंगे। तार जहां कट हो गया वहीं जो पावर भी कट होगी। अच्छी बात है, मुझे बहुत कहते हुए इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो जहाँ कहीं जाता हूँ कहता हूँ कि तुम्हारे पास आते होंगे, लेकिन हमारे पास जो सत्संगी आते हैं ना, हम उनको मूल रूप से बदल देते हैं। हुक्का, बीड़ी, पान, तंबाकू तक भी कोई आपको पीने वाला नहीं मिलेगा। हमारे ज़माने में तो जब रात को 150 भी सत्संगी होते थे तो 10 जगह बीड़ी, सिगरेट, हुक्का पिया करते, सत्संग भी होते रहते। लेकिन मैंने जब इस जगह पे आया, मैंने ये जोड़ दिया नाम के हुक्का बीड़ी का भी नेम करो। मैं खुद पीता था, लेकिन गुरु की शरण में जो गुरु ने जो गुरु समझाते गए त्यों त्यों जो है वो ऐब छूटते चले गए। पीछे मुड़ के नहीं देखा, आगे की तरफ देखा कि और कौन सी सफाई मन की करनी है और कौन सी बुरी आदत त्यागनी है। और वो जब त्याग दोगे, साफ जब शीशा हो जाएगा, तो जब चाहो जब झपकी मारोगे अंदर में तभी रूप देख लेना। दर्शन कौन कराएगा? गुरु करवाने तो लग रहा है। गुरु कहता है कि ये तरीका अपना हो जाएंगे, एक पल नहीं लगेगी, 1 मिनट नहीं लगेगी। लेकिन वो तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बर्ताव में, तुम्हारे बोलचाल में, तुम्हारे श्रद्धा विश्वास में, ये चीज़ें अडिग होनी चाहिए। भावना होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, दया होनी चाहिए हृदय में। चेतनता के साथ काम होते हैं। खाने के लिए हम फिसल जाते हैं, आराम के लिए हम फिसल जाते हैं। शरीर थक जाता है तुम्हारा, क्योंकि शरीर में रहते हो। शरीर को शरीर ना मानो ना, कैसे थकेगा? शरीर को शरीर मान, शरीर में जीना छोड़ दो, आत्मिक जीवन में प्रवेश करो। शारीरिक और मानसिक दोनों अवस्थाओं को त्याग कर जब ऊपर की मंजिलों में, रूहानी मंजिलों में जब रहोगे, न खाने की परवाह, न सोने की परवाह, न जीने की परवाह, न मरने की चिंता। ये फकीरी की अवस्था और हालत है। जहाँ जिस हालात में होगे खुश, मगन, मस्त। कोई बुरा कह लेगा तो भी अच्छा है, जो भला कह लेगा तो भी अच्छा है।
उनके लिए बुरा कुछ है ही नहीं। जिस इंसान के जो विचार होते हैं वो दूसरे में वैसे ही पैदा करना चाहता है, अपने चश्मे नहीं बदलता वो। ये बुराई का चश्मा जब तक लगा रहता है तब तक इंसान सुधार की ओर नहीं बढ़ता आगे। दूसरे का हित करना सोचो, जिस प्रकार से बहन भाई के लिए सोचती है, दूसरे का भलाई करके, हित करके, इज्जत सम्मान और प्यार देके कोई तुम एहसान नहीं करते, अपने लिए तुम अच्छा करते हो। जो इंसान दूसरे का अच्छा करता है उसका बदले में 1000 गुना अच्छा होगा। किसी से प्यार करके देखो तुम्हें कितना प्यार मिलेगा। मुझे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे करता हूँ इसलिए करते हो। मैं प्यार करता हूँ तो ही करते हो ना। मैं नहीं करूँगा तो कैसे करूँगा? नहीं करोगे? नहीं, झूठ बात है। ये अदले का बदला है। दुनिया में जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। प्रकृति का नियम और कानून है ये पक्का। लेकिन मैं कहता हूँ प्यार नाम ही भक्ति है। जब तक हृदय में प्रेम नहीं है तो हृदय उसका शुद्ध और पवित्र नहीं है। शुद्ध हृदय में ही शुद्ध विचार पैदा होते हैं। शुद्ध विचारों वाला ही भक्ति के रास्ते पे अग्रसर होता है। और जो चीज हमें गुरु से मिलती है, दुनिया में ऐसा सामान ऐसा किसी दुकान पर नहीं मिलेगा जो गुरु की दुकान पर मिलता। एक ही दुकान नहीं है, वहां नकली का भी मतलब नहीं है, कोई भी असली मिलेगा। इसलिए जीवन तुम्हारा सफल तभी होगा, दुनियादारी के काम करो, सभी काम करो। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता इंसान को। जिस व्यवसाय में लगे हो ईमानदारी से, सच्चाई से काम करो। तुम्हें अगर तनख्वाह के 20,000 मिलते हैं तो 25,000 का काम करो, तुम्हारे 20,000 40,000 के बराबर काम देंगे, बरकत देंगे। लेकिन अगर 20,000 तुम्हें मिलते हैं और काम 5,000 का करते हो, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होगी। धोखा और दगा ना करो। धोखा दगा करने वाला इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। कि अनजाने में कोई चीज हो जाती है तो पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए। जो पश्चाताप कर लेता है वो अपने आप को सजा दे लेता है। उसके लिए कोई सजा नहीं होती। हमारे मन से सजा जो हमें दे देंगे तो हम तौबा कर लेते हैं कि आइंदा के लिए भविष्य में मैं ऐसा नहीं करूँगा। और जो आदमी अपने आप को पहचानना और जानना शुरू कर देता है वो परमात्मा को जान जाता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा की रूप है। परमात्मा का गुण है कि वो सबके हित के काम करता है। इसलिए सारे काम करते हुए ये नहीं कि भक्ति के लिए समय जरूर निकालो। एकांत में बैठ के तुम चाहे कुछ भी करो, चाहे किताब पढ़ो, चाहे कोई कथा पढ़ो, चाहे तुम नाम का सुमरण करो, चाहे बीते सुने हुए सत्संग की बातें याद कर लो, चाहे तुम ये याद कर लो कि सत्संग में क्या प्रसाद बना था, कैसे कहाँ बैठे थे, कौन कौन थे, वो भी तुम्हारे। क्योंकि मन में मलिनता नहीं रहेगी। एकांत में बैठोगे तो तुम्हें पुरानी बात, उसने ये कहा था, उसने ये किया था, उसने ये बुरा किया, अरे तुम्हें उनसे कुछ नहीं मिलना। तुम्हें मिलना अपने सोच से, अपने विचार से, अपने कर्म से। अपना कर्म सुधारो, अपना कर्म बढ़ाओ। जो इंसान अपने कर्म को बढ़ा लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। जीवन का भरोसा नहीं है, आज है नहीं कल नहीं, पल का भी नहीं, एक पल का भी भरोसा है। इसलिए महापुरुषों ने वाणी कितनी अच्छी अच्छी कही है। एक ही लाइन अगर सुन लोगे तो भी मन में कितना पैदा होता है। नाम सुमर ले, सुकर्म कर ले, क्या जाने कल की, खबर नहीं एक पल की, खबर नहीं एक पल की। खोटे मंदे कर्म कमावे, क्या करते हैं? हाँ, सबका याद है ये। इसको समझ भी लो, समझ गए? पढ़ कर याद करके नहीं, समझ लो उसको कि खोटे मंदे कर्म करके पाप की गठड़ी क्यों सिर पे ढोते हो। नेक कर्म करो, नेकी करके भूल जाओ तुमने किया, अच्छा किया, एहसान नहीं किसी पर, अच्छा कर दिया तुमने, नहीं। लेकिन सबसे उत्तम चीज है नाम का सुमरण करना। खाली ना रहने दो इस शैतान को। मन से है शैतान, जब भी खाली होगा कोई ना कोई उल्टी सीधी सोच करेगा ये, और उल्टी सीधी सोच के कारण भटका देगा, भरमा देगा, हमें फंसा देगा कहीं ना कहीं। क्योंकि इंद्रियों के शौक बहुत हैं।
देखने के हम आशिक, सुनने के हम आशिक, सूंघने के हम आशिक, खाने के हम आशिक। आली पतंग मृग मीन गज जड़त है कि आँच तुलसी वो कैसे बचर जिसके लागे पाँच। भोरा, आली, पतंगा, छोटे छोटे उड़ने वाले कीट, मृग, हिरण, मीन मछली और हाथी, गज। ये एक एक इंद्री के स्वाद के बस बर्बाद हो जाते हैं, जीवन खो देते हैं। भोरा फूलों का आशिक है, सूंघने का, घूम घूम करके घूमता हुआ बगीचे में जाता है, सुंदर फूल, अच्छी खुशबू होती है, उस फूल में बैठ जाता है, होश हवास खो देता है। रात होती है, फूल बंद हो जाता है, बंद हो गया, मर गया, वो सांस आया नहीं। एक उस सुगंधी के कारण, इस नाक की इंद्री के कारण उसमें बंद होके बर्बाद हो गया, जीवन खो दिया। पतंगा आशिक है देखने का, प्रकाश का, प्रकाश को देख के इतना उसके ऊपर मोहित हो जाता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। पतंगे को परवाना कहते हैं, दीपक को शम्मा कहते हैं। वो परवाना बन के और उस दीपक के चारों तरफ घूमता रहता है, घूमते घूमते पंख जड़ जाती है, मर जाता है। पतंगा इस एक इंद्री के कारण, देखने के कारण अपनी बर्बादी करता है, जीवन बर्बाद, उसका खत्म। मृग पुराने जमाने में कला है, गाना कला है, संगीत कला है, बोलना भी कला है। मीठा बोलो, गाना भी अच्छी चीज है, जो भी शब्द गाते हो मन को मोह लेते हैं, आदमी के दिल में कुरेद पैदा करते हैं। एक शब्द रुला देता है आदमी को, एक शब्द हंसा देता है। कोई रोचक है, कोई भयानक है, कोई यथार्थ है और कोई चेतावनी भरा भी है। अनेक प्रकार की वाणियां उसी प्रकार की हालत हमारी बना देंगी। बिरह है, उनमें प्रेम है, वो हमारे हृदय में जागृति पैदा करते हैं। हिरण सुनने का, कानों का आशिक है। पुराने ज़माने में हिरण को पकड़ने वाले जंगल में जाके और वहाँ पर बीणा बजाते थे, तो कहते हैं ना पक्षी भी रुक जाते थे। गलत नहीं है ये, जानवर भी आ जाते थे सुनने के लिए। वो हिरण जब उस नादों की आवाज़ को सुनता था और वहाँ कुछ नहीं देखता, उसी की ओर देखता हुआ जाके वो बजाने वाले के ऊपर गर्दन डाल देता था। उसको नहीं पता था तेरी मौत है, और वो उसको पकड़ ले जाते थे। मछली, मछली जिह्वा के स्वाद के बस डूबती है। एक छोटा सा मांस का टुकड़ा एक मुड़े हुए तार में लगा के पानी में डालते हैं, उसको खाने के लिए आती है कि जिह्वा के स्वाद के कारण उस टुकड़े को ना खाती तो अपनी जीवन क्यों बर्बाद करती। लेकिन उसके लालच में उसमें फंस के और अपने जीवन बर्बाद कर दी। इसी प्रकार से पांचवी चीज का जो नाम लिया वो हाथी। हाथी कामी होता है, काम वासना उसमें ज्यादा होती है। वो हथनी जब भी देखता है उनकी तरफ भागता है। तो हाथी को पकड़ने वाले क्या करते थे, भारी भरकम जानवर है, 1 2 4 10 20 आदमियों से तो पकड़ा नहीं जाता। लेकिन उसका इलाज क्या करते, गहरा गड्ढा खोद के और उसको ढक देते थे, फूस वगैरह डाल के, थोड़ी मिट्टी डाल के, और उसके पास में एक हथनी खड़ी कर देते, कागज की बना के नकली। तो दूर से वो देखता कि हथनी है ये, और वो भागता हुआ आता, आते ही गड्ढे में गिर जाता। गड्ढे में गिर जाता, इसको पकड़ लेते, पकड़ के या तो लकड़ ढोते, उससे सर्कसों में काम लेते, बोझा ढोते, सवारी करते, या उनको सजावट की जगह राजा महाराजाओं के दरबारों में, सेना में, इन चीज़ों में उनका प्रयोग करते। बंदवा और गुलाम बन के काम करता, कामी होने के कारण, काम वासना के कारण। तुलसीदास की बात है ये। तुलसीदास ने समझाया कि अरे भाइयों, दुनियादारी के लोगों, कि देखो हम सारी इन पांचों चीज़ों के ही गुलाम हैं, ये पांचों इंद्रियों के आशिक हैं। और इन पांचों इंद्रियों का आनंद कौन लेता है, जिसका आनंद लेना होता है मन उसी पे जाके बैठता है। तो इसलिए मन शैतान है, ये शैतानी वाले काम सभी करवाता है। इसीलिए जो मन से काम करते हैं हम उसको मनमुख कहते हैं, कि मन मर्जी के काम करने वाला मनमुख है। लेकिन गुरु की आज्ञा में चलने वाला और गुरु के कहने में काम करने वाले को हम गुरुमुख कहते हैं, कि
जो मुख से वचन निकलते उसका जो पालन करता है वो गुरु मुख है, गुरु की आज्ञा में चलता है। इसलिए कही कि जो एक एक इंद्री के बस होने वाला अपना जीवन बर्बाद कर देता है। भले पुरुषों, आपके तो पाँचों लगी हुई है, खाने के तुम शौकीन, देखने के तुम शौकीन, कामी तुम, हर प्रकार की पाँचों इंद्रियों के भोगी हैं हम। और उन भोगों के कारण रोग होता है, रोग के कारण शोक होता है। इसलिए उन स्वादों के बस को छोड़ के एक ही स्वाद में अगर ले लो, तो प्रभु के नाम में सारे स्वाद हैं, लेकिन वो स्वाद मन में नहीं आएंगे, वो आत्मा को मिलेंगे। उसमें आत्म शक्ति जागृत होगी। आत्म शक्ति जब जागृत होगी, तुम आत्म निरीक्षण करोगे, आत्म परीक्षण करोगे, आत्म बल को जगाओगे आत्म विश्वास के द्वारा। जब तक ये आत्मविश्वास नहीं है, आत्म बल आदमी को नहीं पता कि तेरे अंदर कितनी शक्ति है, क्या तो ये इंसान खुद ब्रह्म है, ब्रह्म का वास है इसमें। ये कहीं और कहीं खोजता है, ये इसकी भूल और गलती है। इसलिए इन चीजों में ना पड़ के, लेकिन उससे पहले दुनियादारी की चीजों की ओर भी ख्याल कर लेना चाहिए। अभी एक डॉक्टर साहब जी आए थे, शुरू में ही मुझे वो बात शुक्र है याद आ गई इन बातों में पढ़ के, नहीं तो वो कह देते मेरी बात तो आपने कही नहीं। उन्होंने बात बहुत अच्छी बताई। आज जितने रोग और बीमारियों से हम ग्रस्त हैं, किसी को कैंसर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को शुगर है, किसी को आदमी को ब्लड प्रेशर है। कैंसर जैसी बीमारियों का कारण क्या है जानते हैं? कौन पैदा करता है उन रोगों को? हम पैदा करते हैं। शरीर को ही स्वस्थ नहीं रख सकते तो क्या काम करोगे, क्या भक्ति करोगे, क्या नेक काम करोगे, क्या परहित करोगे, क्या समाज कल्याण के काम करोगे? हमारी सोच भी अच्छी, बीमार आदमी कभी अच्छा सोच सकता है? क्यों बढ़ गई है बीमारियां? हमने बढ़ा दी। नहरों में जो पानी चलता है पीने के काम आता है, उनमें वहां से कचरा, सब कचरा डालते। पुराना जमाना देखो, जोड़ तालाब गांव में होते थे, उसमें पानी लेने के लिए जूते भी बाहर निकालते थे, गंदगी नहीं फैलाने देते थे। उनमें मोती जैसा पानी होता था, कभी रोग नहीं फैलते थे, इतने पता ही नहीं था इन बीमारियों का ये क्या होती है। आज गोबर उसमें डालते हो, थैलियों में भर भर के उस पानी में डालते, और वो पानी वहां से चलता है, जहां तक जाता है इन चीजों को पानी में घोल के पूरा जहर होता है। जो इंसान खाता है उनको ये रोग और बीमारी होती है। पीता है पानी, पानी जीवन है, पीने के बिना नहीं जिया सकता। अब वो बुरा है तो भी उसको प्यास तो मिटानी होगी ना। तो उन बीमारियों को हम खुद पैदा करते हैं, इलाज कहाँ से होगा? इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कम से कम, और दुनियादारों की बात छोड़िए, आप सत्संगी लोग हो, इन बातों का संकल्प लेना चाहिए कि प्रकृति की चीज़ों में हम किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेंगे, ना पेड़ों की कटाई करेंगे। हो सकता तो नए से नए पेड़ लगाओ, छोटे मोटे घरों में ही लगा लो, अमरूद जैसे पेड़ लगाओ, छोटे छोटे पेड़ भी आम लगाओ, सारे आपको फल भी देंगे, वातावरण को शुद्ध बनाएंगे, आपको ऑक्सीजन देंगे। पानी का संरक्षण करो, पानी बर्बाद ना करो, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में पीने का पानी नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, गंदगी ना फैलाओ, गंदगी फैलाने से रोग फैलते हैं। एक को देख के बुराई वाले काम में ना चलो, अच्छे को देख के अच्छे काम करने सीखो। जहाँ स्वच्छता है, जहाँ सफाई है, वहाँ रोग मुक्त हो, ना बदबू आएगी, खाने पीने में भी सारी चीज़ें शुद्ध और पवित्र होंगी, रोग बीमारियों से बचोगे, मन प्रसन्न होगा, देखने से आँखों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगने से, अच्छा खाने से हमारा हृदय में भी खुशी होगी। और जब आदमी बीमार हो जाएगा, ना वो अच्छा बोल सकता है, ना वो कुछ कर सकता है, उसको तो अपनी चिंता रहती है। आदमी को चाहिए तो आप सब एक संकल्प लेके जाओ कि हम अगर कोई ऐसी चीज़ होगी हम नहीं करेंगे। कोशिश ये करो कि एक एक इंसान को आप अपनी इस बात से अवगत करा के उसे भी समझाओ कि ऐसा ना करो। ये पानी पीने के काम आता है, जीने के काम आता है, हमें जीवन देता है, जल ही जीवन है। अगर इसको हम दूषित करेंगे, गंदगी फैलाएंगे, तो ये
मानवता का कल्याण और हित नहीं, बल्कि इंसानों के लिए एक बहुत बुरा अभिशाप बन जाएगा ये, जो हमारी सभ्यता का विनाश कर देगा। इसलिए भाई सत्संग तो किया करो, खूब किया करो। जो इंसान अच्छे काम करने सीख जाता है ना, तो जब भी उसको फुर्सत मिलेगी नाम तो हमेशा रहता है। एक पल के लिए भी नाम आपसे दूर नहीं रहता। सांस सांस में नाम सुमर लिया करो, काम करते रहो, बात करते रहो, कौन रोकता है तुम्हें। मन को लगा दो उन्हें नाम में, मन को ना जाने दो उल्टी सीधी बातों में, कहाँ जाएगा ये तो हम भेजते हैं इसको। ये कहता है यो करूँगा, तुम कहते हो कर ले। ये कहता है मैं करूँगा, तुम कहते हो ना करो, फिर कैसे कर लेगा। जब ये कुछ करने की सोचता, कहो कि गुरु की आज्ञा है कि नहीं इसमें करने में, हित किसका है, इसके करने में क्या परिणाम क्या होगा, बुराई क्या होगी। और जो तुम्हें नेक काम से रोकता है वो तुम्हारा कितना ही प्यारा क्यों ना हो, तज देना चाहिए। ऐसे इंसान को जो तुम्हें नेक रास्ते पे चलने से रोकता है, बाधा डालता है, वो तुम्हारा दुश्मन अच्छा नहीं है, चाहे कोई भी हो। भरत ने अपनी माँ को छोड़ दिया, कैकेयी को राम से बेमुख कराती थी। मीराबाई ने अपने परिवार को छोड़ दिया, उसको वो अच्छा नहीं कर देखते नहीं थे। प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, नहीं छोड़ दिया। प्रभु की भक्ति से विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया, चाहे वो राम की शरण में आगे कितना भी बड़ा क्यों ना बन गया हो, लेकिन उसने क्यों छोड़ा, क्योंकि प्रभु की भक्ति करने से विभीषण को रोकता था। प्रहलाद को हिरण्याकुश मारना चाहता था। कैकेयी ने भरत को अपने परमात्म शक्ति श्री राम से जुदा कर दिया था, इसलिए छोड़ दिया। अयोध्या की नगरी में नहीं रहा, हालांकि अयोध्या की नगरी का राज उसको सौंप दिया। इसलिए जो तुम्हें प्रभु से नाम भक्ति से विमुख करता है, उसका संग करना छोड़ दो, चाहे वो तुम्हारा कोई हो, महतारी हो, पिता हो, बाप हो, भाई हो, रिश्तेदार हो। नालायक हो उसको छोड़ देने में भलाई है। बेटा नालायक तजो तजो स्वार्थी नार, निर्मोही माता तजो तजो निलज्जी नार, तजो निलज्जी नार तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम तजो तजो अन्यायी शामी, पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा, और गुरु अधर्मी तजो तजो चेला अड़सेटा। अड़सेटा चेला जो कि इनकी पंगेबाजी हम पढ़े रहे, चेला थोड़ा सा। इसलिए भाई इन बुराइयों को छोड़ोगे न, जब ही आप भक्ति के रास्ते में सफल होगे। लेकिन ये चिंता ना करना, नहीं होगे। जिस प्रकार से तुमने हुक्का बीड़ी पान तम्बाकू छोड़ दिए, तुमने माँ बाप और सास ससुर की इनकी सेवा करनी आपने सीख ली, तुमने थोड़ा बहुत नाम सुमरण में भी मन लगाना सीख लिया, तो ये क्या मायने रखती है। उसको भी आसानी से छोड़ दोगे और धीरे धीरे करके तुम देखोगे, एक बार अगर तुमने आदत डाल ली ना, फिर उसमें वापस लौट के नहीं जाओगे, आगे से आगे बढ़ते जाओगे। सतगुरु की आप पर कृपा आशीर्वाद आपको शक्ति दे और भक्ति में आपके दिन प्रतिदिन और रुचि बढ़ाए, आपके जीवन को कामयाब सफल करे। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। राधा